प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजपूत राज्यों में समाज के विषय में चर्चा करेंगे। राजपूत राज्यों में परंपरागत सामाजिक ढांचे में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। ब्राह्मण जाति अनेक उपजातियों में विभाजित थी। समाज में नैतिक जीवन का आधार ब्राह्मण ही माने जाते थे। ब्राह्मणों के कुछ परिवार राजगुरु और राजव्यास की उपाधियों से सम्मानित किए जाते थे। राजपूत भारतीय समाज में ब्राह्मण के बाद क्षत्रियों का स्थान आता था। प्राचीन क्षत्रियों का स्थान अब राजपूतों ने ले लिया। पद्मनाभ कान्हड़देव प्रबंध में राजपूत जाति के 36 कुलों का उल्लेख है। ये कुल अनेक उपकुलों पर विभाजित हो गए थे। राजपूत कुल चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो गया हो, समान गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था। वैश्यों को समाज में महाजन कहकर आदर दिया जाता था। वाणिज्य कर्म में संलग्न होने के कारण उन्हें बनिया भी कहा जाता था। ब्राह्मणों और राजपूतों की भांति वैश्य भी अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त थे। राजपूतों में मुख्यतः अग्रवाल, ओसवाल, माहेश्वरी, पोरवाल आदि वैश्य जातियां निवास करती थीं। कायस्थों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। राजपूताना में भटनागर एवं माथुर कायस्थ अधिक प्रभावशाली थे। माना जाता है कि कायस्थों में वैश्य और क्षत्रिय के गुणों का सम्मिश्रण होता था। ये फारसी के जानकार और प्रशासनिक कार्य में दक्ष माने जाते थे। मध्यकालीन राजपूत शासित समाज में चारणों का भी प्रमुख स्थान था। इनमें ब्राह्मण और क्षत्रियों के गुणों का सम्मिश्रण माना जाता था। ये काव्य रचना में सिद्धहस्त थे। चारणों को अवध्य माना जाता था। जो राजा चारण का अपमान करता था उसके शासन को पापयुक्त माना जाता था। चारण वचन पालन नहीं करने पर त्राग यानी आत्महत्या करते थे। इससे राजा को काफी दंड और अपयश भोगना पड़ता था। मध्यकालीन समाज में राजपूताना में हर जाति का भाट होता था। वह परिवार की वंशावली लिखता था। विवादी पर्वों पर भाट उस जाति एवं परिवार के विरुद्ध बखानते थे। बदले में उन्हें पुरस्कार मिलता था। भाटों का मुख्य व्यवसाय मांग कर खाना होता था, किंतु भाट केवल अपने जजमान के यहाँ से ही मांग कर खाता था। चारणों और भाटों की तरह राव जाति के लोग भी वंशावलियां लिखते थे। उन्होंने अपनी बहियों के माध्यम से प्रदेश के इतिहास और रीति रिवाजों को लेखनीबद्ध करके उसे सदियों तक जीवित रखा। कृषक जातियों के अंतर्गत जाट प्रमुख जाति थी। जाटों से विष्णु अलग हुए। कृषक वर्ग में कुनबी, कलबी, कीर, धाकड़, गुजर, माली, अहिर आदि जातियां होती थीं। हाथ से काम करने वाली जातियों में नाई, लोहार, धुनिया, जुलाहा, छिपा, रंगरेज, दर्जी, खाती, धोबी, कुम्हार, सुनार, तेली, लखारा, मणियारा, बड़भुंजा, कलाल, मोची, बांभी, मेघवाल, सरगरा आदि जातियां अपना अपना काम करती थीं। आभूषण बनने वाली जातियों में लखारा, सुनार तथा मणिहार आदि होते थे। गायक जातियों में कलावंत, ढाडी, मिरासी, ढोली, रावल, डोम, राणा, लंगा, भोपा, सांसी, कंजर, योगी तथा भवई आदि प्रमुख थे। कालबेलिया, कठपुतली, नट, लखारा तथा भाट जातियां भी गाकर नाचकर अपना पेट भरती थीं। घुमक्कड़ जातियों के अंतर्गत बंजारे अथवा गाड़िया लोहार थीं। बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सामान बेचते थे। गाड़िया लोहार जाति राजपूतों से निकली थी। 16वीं शताब्दी ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, तब जो राजपूत युद्ध काम नहीं आ सके, उन्होंने अकबर की अधीरता स्वीकार करने से मना कर दिया और प्रण किया कि जब तक चित्तौड़ पर पुनः हिंदुओं का अधिकार नहीं हो जाता, वे चित्तौड़ की भूमि पर पैर नहीं रखेंगे। अकबर से चित्तौड़ की पराजय का बदला लेंगे। जब तक चित्तौड़ दुर्ग में हिंदुओं का दिया नहीं जलेगा, तब तक वे बसे बसाए घरों में नहीं रहेंगे। रात में दिया नहीं जलाएंगे, कुओं से पानी भरने के लिए रस्सी नहीं रखेंगे, पलंग पर नहीं सोएंगे। जब तक जिएंगे हथियार बनाएंगे। उन्होंने चित्तौड़ की धरती को वचन दिया कि वे फिर यहीं आएंगे। ये क्षत्रिय गाड़िया लोहार कहलाने लगे। उनका परिवार बैलगाड़ियों पर रहता था। ये घूमते रहते थे। 400 वर्ष बीत जाने पर भी गाड़िया लोहार पुनः चित्तौड़ नहीं लौट पाए। गाड़िया लोहार लोहे के छोटे छोटे उपकरण, कृषि के औजार एवं घरेलू बर्तन बनाकर आजीविका कमाने लगे। आज भी वे यही कार्य कर रहे हैं। मध्यकाल में चरवाहा जातियों के अंतर्गत रहबारी राजपूताना की प्रमुख चरवाहा जाति थी। आदिवासी जातियों के अंतर्गत भील, मीणा, गरासिया, काछोड़िया, सहरिया तथा गमेती आदि आदिवासी जातियां मेवाड़, आम्बेर, सिरोही, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में निवास करती थी। दास वर्ग के अंतर्गत राजपूताना भी
मध्यकालीन भारत की परंपरा से छूता नहीं रहा। राजपूताना के दास किसी जाति अथवा वर्ग से संबंधित नहीं थे, न ही वे बाजार में खरीदे या बेचे गए थे। राजपूताना में दास प्रथा का जन्म शासक परिवारों के अवैध संतानों के रूप में हुआ। राजाओं एवं जागीरदारों, जमींदारों के महलों में काम करने वाली सेविका इन संतानों की माता हुआ करती थी। ये संतानें बड़ी होकर महल में सेवा चाकरी करने लगती थी। जिन्हें दास माना जाता था, इन्हें अछूत नहीं माना जाता था। कुछ प्रतिभाशाली दासों की नियुक्ति किलेदारों और दरोगा आदि के पदों पर की जाती थी। दासियों को डावड़ी कहा जाता था। सुंदर दासियां महलों में अच्छा खासा प्रभाव रखती थी। अछूत समझी जाने वाली जातियों के अंतर्गत मैला ढोने वाली, चमड़े का काम करने वाली, पशुओं की खाल उतारने वाली जातियां सम्मिलित थीं। मध्यकाल में राजपूत विभिन्न राज्यों में मुसलमान भी निवास करने लगे थे। अधिकांश मुसलमान वे थे जो नाना कारणों से हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान हो गए थे, जिनमें कायम खानी, मेव, सैयद, पठान, काजी आदि सम्मिलित थे। सिपा जाति के मुसलमान भी राजपूताना में बड़ी संख्या में निवास करते थे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मध्यकाल का राजपूताना का समाज जटिल जाति व्यवस्था में विभक्त था। हर जाति का अपना काम था। इस काम के आधार पर ही उन्हें समाज में अधिक या कम आदर प्राप्त होता था। सामाजिक जीवन के अंतर्गत 16 संस्कार प्रमुख थे। इनमें नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, झड़ूला, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि आदि प्रमुख थे। मृतक संस्कार धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। शव को अग्नि में जलाया जाता था और राख को हड्डियों नदियों में प्रवाहित किया जाता था। अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण से अलंकृत होते थे। मध्यम वर्ग के लोग धोती, अंगरखी, दुपट्टा, सफा या पगड़ी पहनते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषणों के शौकीन होते थे। महिलाएं लहंगा, चोली, ओढ़नी, कुर्ती आदि पहनती थी। माथे पर बिंदे, सिर में मांग भरती थी। आमोद प्रमोद के अंतर्गत चौपड़, शतरंज, गंजीफा, चर भर आदि खेले जाते थे। कुश्ती, पट्टेबाजी, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, मुर्गों की लड़ाई, तैराकी, हाथियों की लड़ाई, भैंसों की लड़ाई आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। राजपूत लोग शिकारों का आयोजन करते थे। गायन, वादन, नृत्य का आयोजन पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर आयोजित किए जाते थे। झूला झूलना, नाटक आयोजित करना, मेलों का आयोजन करना भी मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। उच्च वर्गों में बहुविवाह प्रचलित था, विधवा विवाह प्रचलन में नहीं था, लेकिन नीची जातियों में नाता प्रथा प्रचलित थी। खान पान के अंतर्गत वैश्य ब्राह्मण शाकाहारी थे। अन्य जातियों में मांसाहार होता था। दैनिक भोजन में गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, जौ, चना आदि अनाजों एवं अन्य प्रकार की दालों एवं हरी सब्जियों का प्रयोग होता था। विवाह के अवसर पर अफीम से मनोहार की जाती थी। शराब का भी प्रचलन होता था। सामान्य दिनों में दाल, रोटी, सब्जी, रायत आदि खाया जाता था। विवाह त्यौहार के अवसर पर खीर, पुए, लड्डू, गुलगुले आदि बनाए जाते थे। मुरब्बे, अचार, चटनी आदि भी प्रचलन में थे। दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन का प्रयोग आर्थिक स्थिति के आधार पर होता था। मांसाहारी लोग हिरण, बकरा, भेड़, सुअर आदि पशुओं तथा मुर्गा, बत्तख आदि पक्षियों का मांस खाते थे। समस्त राजपूताना हिंदू राज्य होने से गाय का मांस पूरी तरह निषिद्ध था। धार्मिक जीवन के अंतर्गत विष्णु, लक्ष्मी, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश, हनुमान आदि देवी देवताओं की पूजा होती थी। दान करना, यज्ञ करना, तीर्थ स्थानों पर जाना, कीर्तन, रत्नगा करना श्रेष्ठ धार्मिक कर्तव्य माने जाते थे। मंदिर, प्याऊ एवं धर्मशाला बनाना, सदाव्रत बांटना, तालाब खुदवाना, बावड़ी खुदवाना धार्मिक कर्म के रूप में प्रचलित थे। अमावस्या एवं संक्रांति के अवसरों पर नदियों, तालाबों में स्नान करने का महत्व था। विभिन्न लोग व्रत उपवास भी करते थे। शाक्त लोग भैंसे, बकरे की बलि चढ़ाते थे। शैव धर्म की नाथ शाखा राजपूताना में विशेष रूप से सक्रिय थी। जैन धर्म का भी प्रभाव था। तीर्थंकर के मंदिर बने हुए थे। लोक देवताओं की पूजा प्रचलन में थी। गोगा, पाबू, हड़बू, मालदेव, मल्लीनाथ, रामदेव, तेजा, मंगलिया बिहा आदि की पूजा होती थी। संतों, गुरुओं को विशेष आदर दिया जाता था। समाज पर कबीर, दादू, रैदास, मीरा, हरिदास, निरंजनी, सुंदरदास आदि के भजनों का प्रभाव था। रामसे संप्रदाय भी प्रसिद्ध हो गया था। सामाजिक धार्मिक पर्वों के अंतर्गत होली, दीपावली, रक्षाबंधन, गणगौर, तीज, दशहरा, अक्षय तृतीया, नवरात्रि आदि प्रमुख त्यौहार थे। मुसलमानों में ईद उल फितर, ईद उल जुहा, 12 वफात, मुहर्रम आदि मनाए जाते थे। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत सती प्रथा, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, डाकन प्रथा, कन्यावध, त्याग प्रथा आदि प्रमुख थी। कुछ लोग लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाने, गृहस्थी बनवाने के लिए लड़कियों खरीदते बेचते थे। साधु लोग चेले चेली बनाने के लिए लड़कियां खरीदते थे। इसे चेला प्रथा कहते थे। इस प्रकार राजस्थान का सामाजिक जीवन मिश्रित रूप से विद्यमान था। आज की वीडियो में इतना ही।